ईद का तीसरा दिन था और सूरज अपनी पूरी आब व ताब के साथ छोटे से गांव अलमदीना पर चमक रहा था। फजा बच्चों की खुशगवार हंसी से गूंज रही थी, जो नए कपड़ों में मलबूस एक घर से दूसरे घर जाकर मिठाइयाँ बांट रहे थे। हर तरफ खुशियों और मसरत का समा था, क्योंकि ये रमज़ान अल मुबारक के उख्तिताम की खुशी मनाने का वक्त था। उन्हीं खुशियों के दरमियान एक छोटा सा लड़का आमिर अपनी बड़ी बड़ी तजस्सुस भरी आंखों के साथ खड़ा था। वो अली सुबह ही अपने वालिदैन को जगा चुका था, क्योंकि वो ईद के दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो अपने वालिदैन के साथ मस्जिद की तरफ रवाना हुआ ताकि ईद की नमाज अदा कर सके। मस्जिद में पूरा गांव जमा था और जब इमाम ने तकबीर कही तो एक अजीब रूहानी कैफियत छा गई। हर तरफ अल्लाह की हमद व सुना की आवाज़ें गूंजने लगीं और आमिर भी उन्हीं आवाज़ों के दरमियान खड़ा इबादत में महू हो गया। नमाज के बाद सब ने एक दूसरे को गले लगाया और ईद की मुबारकबाद दी। घर वापसी पर खुशबूदार पकवान आमिर का इंतज़ार कर रहे थे। उसकी माँ दस्तरख़वान को मज़ेदार खानों से सजा रही थी, जबकि उसके वालिद ने उसे करीब बुलाया और नरमी से कहा, बेटा, ईद का असल मज़ा है दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने में है। ज़कातुल फ़ित्र हमें ये सिखाती है कि हम अपनी खुशियों में गरीबों को भी शामिल करें। ये कहकर उन्होंने आमिर को चंद सके दिए और कहा कि वो उन्हें किसी ज़रूरतमंद को दे दे। आमिर ये सुनकर बेहद खुश हुआ और फ़ौरन बाहर निकल गया। जल्द ही उसे एक बूढ़ा फ़कीर मिला जो प्यास और भूख से ढाल नज़र आ रहा था। आमिर ने अपने नन्हे हाथों से वो सके उस बुजुर्ग को थमाए। बूढ़े की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने दुआ देते हुए कहा, बेटा, तुम हमेशा खुश रहो। ये लम्हा आमिर के दिल पर गहरा असर छोड़ गया। उसने महसूस किया कि असल खुशी खाने पीने या तोहफे हासिल करने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने में है। रात को जब आमिर अपने बिस्तर पर लेटा तो वो अपने वालिद की बातों को याद करते हुए मुस्कुराया। असल खुशी देने में है, लेने में नहीं, वो आहिस्ता से बड़बड़ाया और फिर ख्वाबों की हुसैन दुनिया में खो गया।